अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातिमन नबिय्यीन अकरमल अव्वलीन व आख़िरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जिलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन सय्यदिल कौनैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिबिल क़ाब क़ौसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ति मिन कुल्लि शैइन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व औनिना व मुईनिना व गैसिना व गियासिना व मुगीसिना व गौसिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मअबूस रहमतन लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिहिल हादीन अल महदियीन व अला साइरि औलिया अल्लाहिल आमिलीन अल कामिलीन व उलमाइहि मिल्लतिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल करीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मकामिन आख़र व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मा मिन शैइन अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाह रिसालत में गुलदस्ता दरूद व सलाम पेश कीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। तेरा आना था कि अस्नाए हरम टूट गए, तेरा आना था कि शाहज़ोरों के दम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु फ़नाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुजुर्ग तुई। क़िस्सा मुख़्तसर निहायत वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीअत फ़ख्रुस सदात मंबा फ़ैज़ व बरक़ात पीर सैयद फैज़ुल हसन नक़वी क़ादरी दामत बरक़ातुहुमुल आलिया क़ुद्सिया दरबार आलिया सैयद अली शरीफ सज्जादा नशीन। निहायत वाजिबुल एहतराम अल्लामा क़ारी मोहम्मद रफ़ीक साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम कैसर मुस्तफ़ाई साहब, दीगर उलमा कराम, नात खां हज़रात, बानी महफिल हाजी चौधरी ग़ुलाम रसूल साहब और इस बाबरकत महफिल में शरीक आप हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हज़रात ने नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार दो आलम नबी मुहतशम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि मीलाद की पुरनूर महफिल का इनआकाद किया और मैंने आप हजरात से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर लिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब की शान बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे नबी की मुत्तहर जिंदगी तुम्हारे लिए एक अकमल। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो लफ्ज हसना का मुस्तअमल किया है, इसका इतलाक खल्क पे भी होता है और खुल्क पे भी होता है। खल्क का ताल्लुक इंसान के जाहिर से होता है, जिस तरह मैं आपको जाहिर में दिखता हूं, और इंसान का जो खुल्क होता है उसका ताल्लुक इंसान के बातिन से होता है। कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाना ये चाह रहे हैं कि ना हुस्न किरदार में कोई मेरे नबी का सानी है, न सीरत व किरदार में। अब देखिए तो मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूं। अगर कोई अल्लामा साहब बंदा हो, बड़ा सोना, बड़ा प्यारा हो, देखने में बड़ा खूबसूरत खूबरू दिखाई दे, इंसान उसके हुस्न को देखकर उसकी तरफ लपटे, उसके पास जाए, उसकी महफिल, उसकी हम नशीनी इख्तियार करने का दिल करे। इंसान जब उसके हुस्न को देखकर उसके पास चलता जाए, खींचा चला आए, लेकिन वो इंसान बदगुलामी करता हो, बद अखलाकी करता हो, वो इंसान जो है उसकी गुफ्तगू अच्छी ना हो, तो जो उसको हुस्न को देखकर मुतासिर हुआ था, अब उसको कलाम को देखकर, अखलाक को देखकर, किरदार को देखकर उससे मुतनफर हो गया। दूसरी बिल्कुल मुतजाद, एक शख्स बातें बड़ी भली करता हो, खूबसूरत करता हो, लेकिन देखने में कोई इतना भला महसूस ना हो, तो ये दोनों चीजें जो हैं इंसान को नामुकम्मल और नाकिस कर देती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने महबूब का जाहिर भी ऐसा बनाया, अपने महबूब का बातिन भी ऐसा बनाया कि सहाबा फरमाते हैं कि जब कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू को सुनता बस नबी का होके रह जाता। जब कोई हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखता बस तकता ही चला जाता। और सहाबा फरमाते हैं कि जब हम करीम आका के चेहरे अनवर को देखते बस दिल करता कि तकते ही चले जाएं। एक तरफ हमारे ज़ौक़ का ये आलम था कि हमारी आंखों के जाम हुस्ने जमाले मुस्तफ़ा से बढ़ते ही नहीं थे, और एक तरफ करीम आका के चेहरे अनवर से निकलने वाली मुबारक तजल्ली का ये आलम था कि हम ज्यादा देर तक टकटकी बांध कर महबूबे खुदा को तक भी नहीं सकते, ज्यादा देर तक भी नहीं सकते थे। तू मेरा महबूब नहीं टिठिया जिन्हू वेख के चन शर्मावे ते बिजली डर दिया लिश्क ना मारे, किते बेअदबी हो जावे ते जे ओ जावे सैर चमन नू सारा गुलशन सीस नहावे, ते जे हथ पावे विच फुला दे हथ फुल्ला विच रल जावे, ते सिफता पाक रसूल दिया दा कौन बयान सुनावे, ते केड़ा ऐथे गिन 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 दसे जिथे गिनती दी मुक जावे, ते आज़म एडा सोना माही मिनू कितरे, आज़म एडा सोना मिनू कितरे नजर ना आवे। अल्लाह सुब्हाना व तआला जा बजा कुरान में अपने महबूब सिफात बयान, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब आपके सोने चेहरे की, ए महबूब आपकी स्याह जुल्फों की कसम, ए महबूब हमने आपको कभी तन्हा छोड़ा ही नहीं। आपका हराने वाला लम्हा गुजरे लम्हे से बेहतर है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि ए महबूब
महबूब, हम आपको इतना अता करेंगे ना, इतना अता करेंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक मुमिन नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए। भाई जो अल्लाह की रिजा का तालिब हो उसे मुमिन कहते हैं, और जिसकी रिजा खुद खुदा को मतलूब हो उसे मुस्तफा के, उसे मुस्तफा के। देखिए तो सही, जिसने हजूर अलैहिस्सलाम को जैसा देखा बयान कर दिया। साहबा की तो गुफ्तगू ये हुआ करती थी। मुलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, लम्मा रा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि। अरे मेरी आंख ने हजूर जैसा सोना ना हजूर से पहले कभी देखा, ना हजूर के बाद। साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, साहबा फरमा रहे हैं, वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल सैफ, कि मुझे यूं लगता है कि जब मैं करीम आका के चेहरे को देखता हूँ, करीम आका के चेहरे से जो नूर निकलता है, यूं लगता है कि जिस तरह शमशीर से जो चांदी की चमक निकलती है, ये नूर वैसा है। एक और सहाबी बैठे थे, फरमाया नहीं नहीं ला बल मिस्ल कमर, मुझे यूं लगता है कि करीम आका का जो हुस्न है, जो जमाल है, वो 14वीं रात की तरह है। अब आए हजरत जाबिर ने फरमाया कि 14वीं रात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुर्ख जोड़ा ज़ेब तन किया हुआ है। मैं एक तरफ फर्श के चांद को देखता हूँ, एक तरफ मैं अर्श के चांद को देखता हूँ, एक तरफ मैं उस अर्श के चांद को देखता हूँ जिसके इर्द गिर्द तमाम मखलूक महवे तवाफ है, एक तरफ मैं फर्श के चांद को देखता हूँ। फला हुआ इंदी अहसनु मिनल कमर। मुझे जाबिर को इस नतीजे तक पहुंचने में दिक्कत महसूस नहीं हुई कि करीम आका का चेहरा अनवर चांद से भी करोड़, चांद से भी करोड़ दर्जे ज्यादा सोना है। अल्लामा साहब ज़नाने मिस्र की गुफ्तगू कर रहे थे, बस वो एक लम्हे के लिए आप लोगों को मैं वो बात भी कर देना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा ने फरमाया ला शरफ़ा बिल क़त्ल क़ुलूबी अलल यद। अरे वो तो ज़नाने मिस्र थी ना, वो तो ज़नाने मिस्र थी जो हुस्ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट बैठी। अरे वो ज़नाने मिस्र अगर हुस्ने जमाले मुस्तफ़ा को देख लेती, उंगलियां नहीं अपने दिल और सीने में छुड़ी, जिसने जैसा देखा वैसा। फिर आए हजरत हसन बिन साबित और फरमाया वह अहसनु मिल करम तरकत तो आईनी वाजमलु मिन कलम तुलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिकता कमा। अगर आप लोगों का ज़ौक़ हो तो मैं तर्जुमा कर दूं। बरकत रात मुबारक सातों में पढ़ रहा हूं, हुजूरी का वक्त है, बड़े ज़ौक़ से सुन रही। हज़रत हसन बिन साबित ने फरमाया कि मेरी आंख ने हुजूर जैसा सोना दिखा ही नहीं। सवाल भी खुद पूछा, अंदाज है ना हसन का, सवाल भी खुद किया, जवाब भी खुद दे दिया। अरे मेरी आंख हुजूर जैसा, कमली वाले जैसा सोना तकता ही कैसे कि किसी माँ की मजाल क्या कि सैयदा आमिना जैसा लाल जने। आगे फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब को हर ऐब से पाक तख्लीक किया, और इसके बाद जो मरहला है वह हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि यूं लगता है कि अल्लाह ने अपने महबूब से पूछ पूछ कर अपने महबूब को तख्लीक किया। और कमली वाले, मैं तेरी जुल्फ कैसी बनाऊं, मैं तेरी चश्माने मुबारक कैसे बनाऊं, मैं तेरे दंदाने मुबारक कैसे बनाऊं, मैं तेरे होंठ मुबारक कैसे बनाऊं, ऐ महबूब मैं तेरा चेहरा मैं तेरा चेहरा कैसा बनाऊं। अब अगर क्योंकि इंतहाई गुफ्तगू हो रही थी हुजूर अलैहिस्सलाम के फजाइल पर, कमालात पर,
हुस्न पर, जमाल पर। अब अगर मैं एक खुलासा आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं तो मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी के दस्ते मुबारक में संगरेज़े आ जाएं, कलमा पढ़ने लगते हैं। मेरे नबी अपने वद्दुहा के चेहरे को आसमान की तरफ करके कहत साली को सरसब्ज़ो शदाबी में बदल सकते हैं। मेरे नबी चले तो बादल साया करने लगते हैं। मेरे नबी रुके तो शजर हजर सजना करने लगते हैं। मेरे नबी का लुआबे दहन खारे कुएं के दामन में समा जाए तो उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाकर हर अंगुश से एक चश्मा जारी कर सकते हैं। मेरे नबी अंगुश्ते मुबारक से चांद को तोड़ जोड़ सकते हैं। अरे मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी अपने दहने मुबारक से हरूफ को अदा करे वो कुरान बन जाता है। मेरे नबी जिस राह गुजर से गुजर जाए वो खुशबुओं का मस्कन बन जाता है। और सहाबा फरमाते हैं कि जब करीम आका का दीदार करना होता किसी से पूछते नहीं थे। अगर हमने किसी से मिलना हो हम पूछते हैं फलाना शख्स कहाँ है, हमें उससे मुलाकात कर, नहीं, उन्होंने फरमाया, सहाबा फरमाते हैं जब करीम आका का दीदार करना होता किसी से पूछते नहीं थे। दीवानावार मदीने की गली में चले जाते। मदीने की जिस गली से खुशबू आ रही होती उस खुशबू का ताकुब करते यहाँ तक के मंबाए खुशबू और मरकज़े खुशबू तक पहुँचते तो करीब आका का दीदार। ये कहने में मैं हक बजाने हूं ना कि सैयदे कौनैन खत्मुल मुरसलीन कोई नहीं, बिन तुम्हारे रहमतुल लिल आलमीन कोई नहीं, और आप ही के पास है महशर के हर गम का इलाज। आपके जैसा शफीए मुज़नबी कोई नहीं। और हुस्न यूसुफ की कसम, इश्क़े बलाली की कसम, है हसीन लाखों मगर तुम सा हसी कोई नहीं। और खाई कुराने तुम्हारे रूए अनवर की कसम, ऐसे गेसू ऐसा रुख ऐसी जबी कोई नहीं। और आप नबियों के नबी है, आपके बिन या नबी वो भी है, बेहतर भी है, पर बेहतरी कोई नहीं। और है कोई दोनों जहां में हुस्ने अहमद की मिसाल, बिल यकी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे होता ही कैसे कि अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया जिसमें अपने महबूब को तख्लीक किया था। फिर ये कहना चाहिए ना कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम। मोहब्बत की महफिल है, मोहब्बत की गुफ्तगू है, शबे मिलाद मुस्तफ़ा करीब है। सहाबा तशरीफ फरमा, एक सहाबी आ गए, करीम आका से फरमाया, ए अल्लाह के नबी कयामत कब आनी है, कयामत कब आनी है। इसका मतलब कि ये सहाबा का भी अकीदा था कि हुजूर वो सब जानते हैं जो हम नहीं जानते। कयामत कब आनी है। करीम आका ने फरमाया, मेरे सहाबी सवाल कर रहा है, मुंतजिर लग रहे हैं कयामत के, इज़्तिराब है, आपने कयामत की तैयारी क्या कर रखी है, तैयारी क्या कर रखी है। सवाल पूछने वाले सरदारुल अंबिया है, जवाब देने वाले उनके सहाबा है। सहाबा ने फरमाया, ला शैया अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। ये नहीं कि नमाज नहीं, ये नहीं कि अमाल नहीं, ये नहीं कि अफ़ाल नहीं, सब कुछ है। लेकिन फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मेरे दामन में मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा के सिवा है ही कुछ नहीं। करीम आका ने फरमाया, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अंत मा मन हबबता, ऐ मेरे सहाबी तू जिनसे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उनके साथ होगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम सहाबा कभी इतने खुश नहीं हुए जब करीम आका की इस गुफ्तगू को सुनकर खुश हुए कि हमारे आमाल तो ऐसे नहीं थे कि हमें करीम आका की सोहबत मिलती। ये कमाल है मोहब्बत खुदा और मुस्तफ़ा का कि हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े में सोहबत मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा इश्क कैसे करते थे साहबा, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, मैं उनके करीने बताना चाह रहा हूँ, उनके मोहब्बत का अंदाज आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक और साहबी आ गए, फरमाया अल्लाह के नबी मैं जब आपसे दूर होता हूँ मेरा दिल मुज़्तरिब हो जाता है, बेकरार हो जाता हूं, मेरे दिल को चैन नहीं आता। मैं जब भी आपसे दूर हो जाऊं मुझे जिंदगी बुझती हुई दिखाई देती है। फिर जब तक मैं आपकी दीदार न कर लूं, मैं जब तक आपके जमाल के आपके हुस्न के जाम न पी लूं मुझे करार ही नहीं आता। लेकिन मेरे ज़हन में ये ख्याल आ गया है कि जब मैं इस जहान फानी से चला जाऊंगा, मुझे जन्नत अगर मिल गई, अगर मैं जन्नत में, यकीनन साहबी जन्नत में जाएंगे, मैं जन्नत में तो जाऊंगा, मुझे जन्नत तो मिलेगी, पर मैं सोहबत मुस्तफ़ा और दीदार मुस्तफ़ा से कहीं महरूम ना हो जाऊं। यानी सहाबी का मतलब यह है कि मैंने उस जन्नत का करना ही क्या कि जिस जन्नत में दीदार मुस्तफ़ा। हुज़ूर अलैहि सलाम खामोश हो गए, खामोशी देखी, सकूत छा गया। इतनी देर में रूहुल कुद्स सरदारुल मलाइक हज़रत जिब्रील वही लेके आ गए। वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। ऐ मेरे महबूब अपने आशिक को खुशखबरी दे दीजिए कि इसको जन्नत भी मिलेगी, दीदार मुस्तफ़ा भी मिलेगा, सोहबत मुस्तफ़ा। मंगते तो मंगते हैं कोई शाहों में दिखा दो जिनको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे, खुद भीख दे, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भल। ये है हकीकी लजपाल। मेरे नबी का क्या मकाम है कि मेरे नबी का मकाम तमाम अंबिया से अफजल। मेरे नबी जिस उम्मत की तरफ आए वो उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल। मेरे नबी के सीना अनवर पर जो इल्हामी किताब आई वो तमाम इल्हामी किताबों और सहीफ़ों से अफजल। मेरे नबी का जो ज़माना था वो ज़माना तमाम ज़मानों से अफजल। यहाँ तक कि ज़मीन के जिस खित्ते के मुक़द्दर में मेरे नबी का पाक रोज़ा आ गया वो खित्ते की ज़मीन अर्शे मुअल्ला से, ऐसी शान मेरे नबी ने पाई। अब एक और इश्क का वाकया है, आप लोगों की गोश गुजार कर देता हूं। इमाम बुखारी ने इस हदीस के मुतल्लिक फरमाया कि हाज़ा हदीसुन सहीह। उलमा तशरीफ फरमा है फ़ज़ाइल के मामले में इजमाए उम्मत है कि हम दईफ हदीस से भी इस्तिदलाल बांध लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो हदीस पेश कर रहा हूं यह हदीस सही है और इसको सिर्फ इमाम बुखारी ने 3 हवालों से नकल किया है। इमाम इब्न हिब्बान इसको सही इब्न हिब्बान में लेके आए। अब हुआ क्या कि करीम आका जो है वो जुम्मे का खुतबा दिया करते थे, एक खजूर के तने से टेक लगा लिया करते थे। एक सहाबी आए, करीम आका को देखा, महसूस किया कि परेशानी है। करीम आका से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए एक मिंबर न तैयार कर लूँ। क्या था कि वो जो सतून कल तक करीम आका के जिस्म अतहर से मस होता था, अब क्या था कि उसको मस्जिद के एक कोने में रख दिया गया। मिंबर सज गया, करीम आका मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। सहाबा क्या अजीब मंजर देख रहे हैं कि मस्जिद में कराहने की आवाज़ आ रही है,
मस्जिद में रोने की आवाज आ रही है। भाई कोई कौन रो रहा है? देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे, एक मस्जिद के कोने में जाकर, मिंबर से उतरकर मस्जिद के कोने में जाकर वो जो खजूर का तना था ना, खजूर का तना, उसको ऐसे थपथपा रहे थे जिस तरह माँ अपने बच्चे को सुला रही होती है। भाई कमाल बात है। करीमा का दोबारा मिंबर पर लौटे और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या आप जानते हैं कि मिंबर जब मैं बैठा था रोने की आवाज किसकी आ रही थी? साहबा ने फरमाया नहीं अल्लाह के नबी, हमें नहीं पता, माजरा क्या है? करीम आका ने फरमाया कि वो खजूर का तना मुझे ये कह रहा था कि ऐ अल्लाह के नबी, जब से आपसे जुदा हुआ हूं मेरी सिसकियां और मेरे रोने की आवाज, जुदाई बर्दाश्त नहीं कर। एक बात आप लोगों को मैं कहता हूं, मेरा विजदान है, ये मेरा ईमान है कि करीम आका अपनी उंगुश्त मुबारक से इशारा करते ना तो वो मिंबर घुटनों के पल चलकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू, करीम आका ने खुद मिंबर से उतरकर उस खजूर के तने को तसल्ली इसलिए दी कि कयामत तक के लिए मुस्तफा के गुलामों को ये पैगाम पहुंच जाए कि जब जब भी कोई जहां जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करेगा, ये मेरा विजदान है, वो आंखों को बंद करे, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दीदार के लिए कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पे आया नहीं और बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में मेरे समाया नहीं। शबे मिलादे मुस्तफा है। करीम आका ने फरमाया ये जब खास रात, इसकी निस्बत है, इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। मैं आप लोगों के सामने एक इल्मी गुफ्तगू कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। अल्लाह कुरान में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर और किताब और रोशन किताब। अब यहां जो वाह है, अब इसके अंदर इख्तलाफ ये है कि हम लोग तो ये मानते हैं कि कुरान भी नूर है, साहिब कुरान भी नूर है, और ये वाह जो है ये वाह आतफ है, यानी ये दो चीज़ों को तफरीक कर रहा है, दो चीज़ों की जिन्सों को आपस में अलहदा कर रहा है कि नूर कुछ और है, किताब कुछ और है। लेकिन वो साहिबान जो कुरान को नूर मानते हैं, नबी को नूर नहीं मानते, वो इसका तर्जुमा यूँ करते हैं कि ये वाह तफसीरी है, ये वाह इजाफी है। इसका तर्जुमा यूं करते हैं कि तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर यानी मेरी किताब। भाई एक लम्हे के लिए उनका तर्जुमा ठीक मान लेते हैं, भाई हम तो कुरान को नूर मानते हैं ना। एक लम्हे के लिए सोचे तो सही कि जिस नबी की ज़ुबान अक़दस से निकले हुरूफ नूर बन जाते हो, वो नबी नूरानियत की किस मिराज पर। नहीं नहीं, अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई। मैं यूं कर देता हूं कि जिस मुतकल्लम का तकल्लम नूर बन जाए, वो साहिब कलाम नूरानियत के किस मकाम पर हो। साहिब कलाम। अब इसके दरमियान में आप लोगों को झगड़े की बात नहीं है, बात बड़ी आसानी और सहूलियत से समझ। अल्लाह का नूर सांचाए कलिमात में ढलकर हुजूर के सीने अनवर पर उतरकर करीम आका के दाने मुबारक से लरैब जुबान से अदा हो जाए, उसे कुरान कहते हैं। और अल्लाह का नूर लबादाए बशरियत में अर्शे मुअल्ला से फर्शे मक्का पर ज़हूर पजीर हो जाए, उसे मुस्तफा, उसे मुस्तफा कहते। अब शबे मिलाद मुस्तफा है, जहान मलकूत से निदा आती है कि तमाम जहानों को नूर कुद से मुनव्वर कर दो, फिजाओं को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो,
जन्नत के दरवाजों को खोल दो, जहन्नुम के दरवाजों को मुकफ्फल कर दो। और मलाइका से फरमाया अल्लाह ने कि आज मेरे नबी का ज़ुहूर हो रहा। मलाइका एक दूसरे को खुशखबरी देने लगे। अब क्या अजीब मंजर है कि हजरत सैयदा साजिदा ताहिरा आबिदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि खरजा मिन्नी नूर, खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर का खिराज हो रहा है, मुझसे नूर निकला। और उस नूर की रोशनी में मैं सैयदा देखती हूँ तो मुझे शाम के महल्लात और बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आती है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जिस नूर की रोशनी में सैयदा आमिना नजर की बसारत का ये आलम रखती हो, तो फिर उस साहिबे नूर की बसारत का क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह लामा साहब को जिंदगी दे। खिताब इनका है, मैं मेज़बान की हैसियत से इख्तिसार के साथ गुफ्तगू है। हज़रत सैयदा आमीना मक्के में बैठकर शाम और बसरा तक अगर देख सकती हैं तो वो नबी मदीने में बैठकर हम गुलामों को, तभी तो आला हजरत ने ये फरमाया कि सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर से आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा। ये आप लोग आज बबरकत रात में मिल बैठे हैं, अल्लामा साहब भी आ गए हैं। बस पैगाम की हद तक आपको आखिरी बात ये कह देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब खिताब फरमाया ना अपनी नबी से, तो फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। नबी हमने आपको हर तरह की कसरतें अता फरमा दी है, हर तरह की नेमतें अता फरमा दी है। फिर जब अपने महबूब की उम्मत से खिताब किया तो फरमाया वमा आतकुमुर रसूलु फखुदूहु। ऐ मेरे नबी की उम्मत, मेरा नबी जो देना मेरा नबी वो ले लिया करो, जो दे वो ले लिया करो। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वा इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। अल्लाह अता करता है, मैं मोहम्मद तकसीम करता हूँ। भाई अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई कि दरे मुस्तफ़ा से मांगना, दरे मुस्तफ़ा से खैरात लेना, दरे मुस्तफ़ा से मदद मांगना, इस्तगासा करना, ये हुक्म खुदा भी है, हुक्म मुस्तफ़ा, हुक्म खुदा भी है, हुक्म मुस्तफ़ा भी है, अमले सहाबा भी। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि आज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है हमने उसको थामा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़, कि मैंने मीज़ाने अमल पर हुस्न अखलाक से बढ़कर किसी चीज को नहीं पाया। हमने अपने किरदार से बताना। हमने आज अगर मिलाद का एहतमाम किया है, इसका एहतमाम यह है कि हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत पे अमल करना है, हमने किरदार पेश करना है। जब हज़रत आयशा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार कैसा, आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, आपका किरदार तो चलता फिरता कुरान है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन बाबरकत साहतों के सदक़े में हमारे तमाम की शरई हाजात पूरी करे
और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सही मायनों में पक्का सच्चा आशिक रसूल बनने की तौफीक से हम किनार फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे आले नबी औलाद अली पीर सैयद ज़ैनुल शाह साहिब। बहुत ही खूबसूरत नूरानी वजदानी आपने गुफ्तगू फरमाई। दौरान ख़ताब तशरीफ़ लाए आलम नबील फ़ाज़िल जलील मुबल्लिग़ इस्लाम ख़तीब पाकिस्तान सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहिब। आप तशरीफ़ लाए, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं मेरे अवान के अंदर सिर्फ़ एक नातख़ां बाकी है। मैं बिला ताख़ीर दावत दे रहा हूँ भाई मोहम्मद फ़ैसल कादरी साहिब। आपसे मुल्तमिस हूँ माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़री पेश फरमाएँ। भाई मोहम्मद फ़ैसल कादरी साहिब इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर। मौलवी साहब थक देंगे, फिर पूछा थानू थके हो गए नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह बहुत खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद किया है शबीर भाई और उनके पूरी टीम, उनके बरदरान ने। अल्लाह पाक ये काविश अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जितने उशाका ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके